देश के हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिले, यही सपना लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना की शुरुआत की थी उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जब इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी तब देश की हालत कुछ और थी। करोड़ों गरीब परिवार ऐसे थे जिनके सिर पर छत नहीं थी या फिर रहने के लिए केवल टपकती हुई झोपड़ी, प्लास्टिक के तंबू या फिर कच्ची मिट्टी की दीवारों वाला एक कमरा मात्र था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तब उन्होंने ये ठान लिया कि अब भारत में ऐसा कोई भी नागरिक नहीं रहेगा जिसके पास खुद का पक्का घर न हो। यही सोच इस ऐतिहासिक योजना की नींव बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे पिछड़े तबके को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया और स्पष्ट रूप से कहा कि 2022 तक हर परिवार को एक पक्का घर दिया जाएगा। उन्होंने मंच से बार बार यह बात दोहराई कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के आत्मसम्मान की नींव है। उन्होंने यह भी कहा कि एक गरीब परिवार जब अपने खुद के घर की चाबी पकड़ता है तो उसकी आंखों में जो चमक होती है वह करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती होती है। इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया। ग्रामीण इलाकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। योजना के तहत केंद्र सरकार हर लाभार्थी को आर्थिक सहायता देती है ताकि वह अपना खुद का पक्का घर बना सके या फिर अधूरे मकान को पूरा करवा सके। गांव में रहने वाले लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है और अगर घर पहाड़ी इलाके में बन रहा है तो राशि और भी अधिक हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार मंचों से बोलते हुए कहा है कि इस योजना में कोई भी दलाल, कोई भी बिचौलिया और कोई भी भ्रष्टाचार को जगह नहीं मिलेगी। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में पारदर्शिता से किया जाता है और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। मोदी जी ने यह भी कहा कि यह योजना गरीब की आंखों का सपना है और सरकार उसका सपना टूटने नहीं देगी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना के तहत फायदा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भी एक बड़ी योजना तैयार करवाई जिसमें 4 भागों में सबको कवर किया गया। कोई अगर अपना घर खुद से बनाना चाहता है तो उसे सरकार ब्याज पर सब्सिडी देती है। कोई अगर बिल्डर की योजना में फ्लैट लेना चाहता है तो उसे भी लाभ मिलता है। जो लोग किराए पर रह रहे हैं और खुद का मकान खरीदना चाहते हैं उन्हें भी सरकार पूरी तरह मदद देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को सिर्फ घर देने तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसके साथ साथ घर तक पानी, बिजली, गैस, शौचालय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि केवल 4 दीवारें खड़ी करना मकान नहीं कहलाता। जब तक उसमें जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी न हों तब तक वह घर अधूरा है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी इसके साथ जोड़ा गया। अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की, तो यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी योजना बन चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के आरंभ होते ही यह साफ कर दिया कि अब कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जो इस योजना के दायरे से बाहर रहे। उन्होंने 2025 तक अतिरिक्त 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए बजट में हजारों करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मोदी जी ने खुद कहा है कि पहले लोग सरकारों के दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन अब सरकार खुद चलकर गरीब के दरवाजे तक पहुंच रही है। पहले घरों में दलालों का नाम लिखा होता था, अब घरों की दीवारों पर लिखा होता है। यह आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित है। यही बदलाव नरेंद्र मोदी की सोच का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। घर का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर दिया जाए ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिले और वे आत्मनिर्भर बने। मोदी जी ने बार बार कहा कि जब घर महिलाओं के नाम पर होता है तब परिवार में स्थायित्व आता है और समाज में बदलाव की शुरुआत होती है। सरकार द्वारा बनाया गया आवास ऐप और आवास पोर्टल इस पूरी योजना को पारदर्शिता से चलाने में मदद कर रहे हैं। लाभार्थी अपने मोबाइल से ही ये देख सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं, पैसा खाते में कब आएगा, घर कब तक बनकर तैयार होगा। यदि आपने अब तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप ग्राम पंचायत या नगर निकाय के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपका नाम छूट गया है तो भी आप दावा कर सकते हैं और ग्राम सभा में पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अगर आप भी इस योजना से जुड़कर अपने पक्के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो इस योजना की जानकारी को और लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इस योजना से जुड़ी हर नई जानकारी, हर अपडेट और हर मदद सबसे पहले और सबसे सही रूप में देते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना सिर्फ पक्के घर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भारत की नींव है जहां हर नागरिक गरिमा के साथ जीवन जी सके, जहां किसी को यह चिंता न हो कि बारिश में छत टपकेगी या आंधी में दीवार गिर जाएगी। यह योजना एक सपना है जो अब हकीकत बन रही है, और इसके पीछे है एक मजबूत नेतृत्व, एक साफ नीयत और करोड़ों गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने की इच्छा शक्ति। अगर आप चाहते हैं कि देश का हर गरीब अपने पक्के घर में चैन की नींद सो सके, तो इस जानकारी को आगे शेयर करें, लोगों को जागरूक करें और एक सकारात्मक बदलाव की इस यात्रा में सहभागी बने। अगर आपको इस वीडियो ने जरा भी जानकारी दी हो तो कृपया नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी तरह हर योजना की सच्ची और पूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में पहुंचाते रहेंगे।